हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है, आप लोगों की रूह कांप जाएगी सुनकर, है ना, कि ऐसा भी हो सकता है हमारे देश में मैन शॉट 7 टाइम्स बाय माफिया क्लियर्स यूपीएससी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। और अगर देख रहे हैं तो नेचुरल आपको ये टॉपिक देख के समझ में आ जाएगा कि एक व्यक्ति को 7 बुलेट्स लगा, उसके बावजूद माफिया के द्वारा उसको 7 गोली मारी गई उस ऑफिसर को। उसके बाद भी उस व्यक्ति ने यूपीएससी इस साल क्लियर किया और 683 रैंक लेके आया। आज मैं इस जाबाज बहादुर ऑफिसर की स्टोरी बताऊंगा आपको, है ना। और आज सुनकर आपके एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या किया उस लड़के ने। और उसके साथ हमारी गवर्नमेंट, है ना, मेरिट यूपी का रहने वाला ऑफिसर, जांबाज ऑफिसर, और उसके साथ हमारी गवर्नमेंट कैसे व्यवहार की इस बार, वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो अपेक्षा एजुकेशन पे न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बना रहा हूं, उसको मैं बहुत जल्दी शिफ्ट करने वाला हूं ABVP यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे, जो कि मैंने 3 महीना पहले क्रिएट किया था। उस वेबसाइट को, उस चैनल को मैंने किसी और पर्पज़ से बनाया था, लेकिन अब मैं उसको फुल्ली डेडिकेट कर रहा हूँ न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो चैनल पर आपको उससे रिलेटेड सारा वीडियो मिलेगा 15 दिनों के बाद से। सारा मतलब अपेक्षा एजुकेशन का सारा सिर्फ न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वीडियो वहाँ चला जाएगा। और ABP वेबसाइट पे न्यूमोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज मैंने शुरुआत किया आज से। आज 3 जून है, आज बहुत शुभ दिन है। इसको हम वायरल न्यूज़ या पॉपुलर न्यूज़ के अंदर लेंगे। और मैंने वो कोर्स शुरू किया है आज इसीलिए, सर्टिफिकेट इन न्यूमोलॉजी, डिप्लोमा इन न्यूमोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन न्यूमोलॉजी। अगर आपको न्यूमोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप उस पर प्राइवेट वर्ल्ड में किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो पढ़ाई मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को वीकेंड क्लासेस के माध्यम से। अगर आपको खुद ऑलरेडी एक्सपीरियंस, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो अब मेरी सारी सर्विसेज पेड सर्विसेज रहेगी। क्योंकि मुझे समझ में आ गया, बहुत जल्द समझ में आ गया कि फ्री और सस्ती की चीज़ कभी किसी को ना प्यारी हुई है, ना प्यारी थी, ना कभी होगी, ना रहने वाली है ना। क्योंकि मेरे से नाम करेक्शन करने के बाद भी आप जब किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं या न्यूमोलॉजी के पास चले जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है या मेरी विद्या पे विश्वास नहीं है। क्यों? कि वो फ्री की चीज़ है। यही मैं पैसा लेता आपसे तो आपको एकदम उसकी वैल्यू समझ में आती। इसलिए मैंने अपना कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर दिया है। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, जब मैं, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, भाग्य को जान लो कर्म करो, तो न्यूमोलॉजी के माध्यम से भी कर सकते हैं। और आचार्य जी का भी नंबर ऑलरेडी वहाँ दिया हुआ है, उनके थ्रू भी आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं आपको सब कुछ करके दे सकता हूँ न्यूमोलॉजी के माध्यम से, सारा चीज़। आपका नेम करेक्शन, बेबी नेम करेक्शन, आपका मैरिज, आपका रोमांस प्रॉब्लम, ब्रेकअप प्रॉब्लम से लेके आपका बिजनेस नेम न्यूमोलॉजी करेक्शन, एनी टाइप ऑफ थिंग। सिर्फ एक चीज़ जो है न्यूमोलॉजर नहीं कर सकता, वो ये नहीं बता सकता कि वो पर्टिकुलर ग्रह आपको उसमें बलवान है, अस्त है, कारक है, मारक है, नीच का, ऊंच का। उसके लिए आपको आचार्य जी से कंसल्ट करना पड़ेगा। जो कि मैं बार बार कहता हूँ, भाग्य को जान लो, कर्म उसके हिसाब से करो, सफलता आपके पीछे पीछे एकदम चलता चला जाएगा। मेरी तरफ 20 साल बर्बाद नहीं करना। आज मैं 33 सिर्फ आचार्य जी के कहने पर लिख रहा हूँ। पिछले वीडियो से, तीसरे वीडियो से उन्होंने ही कहा था कि एक समय जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या उपाय करना है। अस्त का उपाय अलग से होता है। शुक्र ग्रह मेरा अस्त है, खराब नहीं है। खराब का उपाय अलग होता है, अस्त का उपाय अलग होता है। आज 20 सालों में सारे एस्ट्रोलॉजर ने मुझे अस्त, सूर्य ग्रह का खराब का उपाय बता दिया, और वो और खराब होता चला गया, जिसकी वजह से मुझे वो लग्जरी लाइफ स्टाइल कंफर्ट नहीं मिला अपने जीवन में जो मैं डिजर्व करता था। दैट वाज द रीजन, है ना। इसीलिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का, ईमानदार एस्ट्रोलॉजर का आपके जीवन में आना बहुत ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को खोज के दे दिया, आगे आप लोगों की मर्जी। मैंने बता दिया, ABVP यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन ग्लोबल यूनिवर्सिटी फॉर न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। उस पर जाइए, उससे रिलेटेड चीप एंड बेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड दे दिया है। धीरे धीरे करके एस्ट्रोलॉजी आचार्य जी जैसे ही फ्री होंगे, एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज वो पढ़ाएंगे। उसका फिर टैरोट कार्ड रीडिंग शुरू करेंगे। उसका और भी जो चीज़ कंफर्टेबल चीज़ें हैं, फैकल्टी हायर करते चले जाएंगे। चीप एंड बेस्ट कोर्सेज प्रोग्राम आप लोगों को हम देंगे। अगर आपको सीखना हो तो आप वहाँ जाके, आपको सर्टिफिकेट मैं दूंगा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप पैसे पे करिए, सर्टिफिकेट लीजिए। खाली आपको 15 मिनट का छोटा सा इंटरव्यू देना होगा कि 1 to 9 किसी भी एक नंबर का आपको विश्लेषण करके दिखाना होगा। दैट इज योर इंटरव्यू, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, चलिए बताते हैं जाबाज ऑफिसर की स्टोरी, जो कि इसको किसी ने हाईलाइट नहीं किया, ना ही प्रिंट मीडिया ने, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। जैसा कि हमारे देश में होता है, करप्शन के खिलाफ जितने भी ईमानदार लोग
बस उनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। हमारे देश के लोगों की जो भूलने की आदत है बहुत ज़बरदस्त है, लोग तुरंत भूल जाते हैं अच्छे काम करने वाले को। यहाँ पे बेईमानों का बोलबाला है, क्योंकि 80% लोग बेईमान हैं सारे फील्ड में, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। अब 20% लोग ईमानदार हैं, तो 80% लोग नेचुरल है, 20% लोगों पे हमेशा भारी पड़ते हैं। इसी वजह से जाबाज ऑफिसर की स्टोरी टाइम्स ऑफ इंडिया में कल ही आया, आज मैंने इसको वायरल न्यूज़ के अंदर ले लिया। कल एक और अच्छा न्यूज़ आया था, वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा। एलन मस्क का बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम इंडिया, बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट किया, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया है ना, क्योंकि ये ईमानदार आदमी है। ईमानदार ऑफिसर की कोई वैल्यू हमारे देश में नहीं है, ना ही इनको कभी हाईलाइट किया जाता है। चलिए बताते हैं, इनका नाम रिंकू राही है, जाबाज ऑफिसर है ना। अभी उनकी एज 40 साल है। जब उन्होंने उस टाइम पे जब 7 गोली उनको मारी गई माफिया के द्वारा, उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी। जी हाँ, स्टेप 1 2007 बैच के वो पीसीएस है, पब्लिक सिविल सर्विस प्रोविंशियल ऑफिसर इसको बोलते हैं, इसको पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिसर बोलते हैं, जो स्टेट लेवल पे होता है। उस वक्त वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में मुजफ्फरनगर, हमारे देश में मुजफ्फरनगर सब चीज़ के लिए बदनाम है। अब बहुत पॉपुलर भी, बहुत वायरल भी, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं आप, क्योंकि जितना दंगा फसाद, जितना भी कंट्रोवर्सी, सब इसी शहर से रिलेटेड है। पता नहीं यहाँ क्या ऐसा है, मुझे भी नहीं मालूम, है ना। हम तो खाली न्यूज़पेपर में ही पढ़ते हैं, उसमें 80% बातें झूठी होती है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। 20% बातें सच्ची होती है, क्योंकि मीडिया हमारा बहुत बिकाऊ है, इसलिए हम जानते हैं कि हम स्कूल चलाते हैं, हमें पता है कि मीडिया वही न्यूज़ छापती है जिसका पैसा मिलता है उसको, अदरवाइज वो न्यूज़ नहीं छापती है। स्टेप 2 है ना, अपने मन से कोई काम नहीं करती। एक्सपोज्ड, उन्होंने स्कॉलरशिप स्कैम 100 करोड़ का एक्सपोज किया, ठीक है। उस वक्त उनकी एज 26 साल की थी सिर्फ। यूपी में चल रहे, मुजफ्फरनगर में चल रहे स्कॉलरशिप स्कैम, 100 करोड़ स्कैम को उन्होंने, उस घोटाले को पकड़ा 2009 में। 2007 बैच के वो ऑफिसर हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस ऑफिसर उसको कहा जाता है। उसमें वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर को, मुजफ्फरनगर बहुत ही खतरनाक सिटी हमारे देश का, गाजियाबाद खतरनाक सिटी हमारे देश का, ये सब बहुत खतरनाक सिटी में गिनती होता है। स्टेप 3, लोग ऐसा कहते हैं, मीडिया कहती है, प्रिंट मीडिया कहती है, हमारे लिए तो हम तो इंडिया में 300 सिटी 20 राज्य पढ़ा के आए, हमको कभी कोई खतरनाक सिटी लगा ही नहीं। गाजियाबाद में तो कितना पढ़ा है, साल भर पढ़ा है, कभी पता भी नहीं चला, है ना। 7 बुलेट्स वर पम्प्ड इनटू हिम, 7 बुलेट मारा गया उनको, 7 गोलियां मारी गई, 7। उसकी वजह से 3 जो हिट किया फेस में, चेहरे पे, उसकी वजह से उनका चेहरा बिगड़ गया, डिसफिगर्ड हो गया उनका फेस, आधा फेस खराब हो गया। एक ब्लाइंड हो गए हैं, एक आँख से एक आई चला गया उनका, और उनका हियरिंग प्रॉब्लम, एक कान में हियरिंग ऑलमोस्ट समझ लीजिए उससे सुनाई देना बंद हो गया। उसके बावजूद भी उस जाबाज ऑफिसर ने उस डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ, स्टेप 4 एट दैट टाइम मायावती का गवर्नमेंट था, मायावती, सुश्री मायावती जी हमारी बहन है ना, उस वक्त पावर में थी। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कितने ईमानदार नेता हैं, हमको सब पता है कौन कितना ईमानदार, किसी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, बहुत सिंपल है। कहते हैं ना, जाके राखो साइयाँ मार सके ना कोई, बहुत पुरानी कहावत है जो इनके ऊपर एकदम चरितार्थ होता है कि जिस भी गॉड को मानते होंगे उस गॉड ने इनको बचा लिया। तो 7 बुलेट लगने के बाद कोई बचता नहीं है, वो भी फेस पर, लेकिन वो बचे, खाली बचे ही नहीं, यूपीएससी भी क्लियर किया। इसको कहते हैं डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, जो सिर्फ गॉड्स ग्रेस से हो सकता है, जो भाग्यवादी आदमी के साथ हो सकता है, और इनके कर्म ने इसको ये करने पे मजबूर किया। एंड ही वाज सेंट टू, उनका कहना है रिंकू राही जी का कि समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में जब आई, वो उस वक्त तो मायावती गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी, उनको साइकेट्रिक वार्ड में जाने के लिए कहा। बहुत ज़्यादा करप्शन को जो प्रोटेस्ट करता है, उनको ये कहा गया कि जाइए अपना इलाज कराइए, आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा ही करप्शन को फेस कर रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है समाजवादी पार्टी के द्वारा, मतलब हमारी गवर्नमेंट की क्या हालत है। एक ईमानदार आदमी करप्शन को, स्कैम को, क्योंकि हमें सबको पता है मंत्री से लेकर संतरी तक पैसा बढ़ता है। स्कैम का मतलब क्या होता है? घोटाला। घोटाला कब होता है? जब मंत्री से लेकर संतरी तक सब बैठ के खाता है। आज हमारे देश में ईमानदार लोगों की क्यों नहीं वैल्यू है? मैंने इस पर वीडियो भी बनाया आपको। एक IAS IPS जो बहुत जोश के साथ कम्पीट करता है ना, अब मसूरी में ट्रेनिंग करने के बाद जब वो निकलता है और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वो बेईमान हो जाता है, उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो सिर्फ 80% बेईमानों के बीच में उठता बैठता है।
20% जो ईमानदारी करना चाहता है उसको ईमानदार नहीं बनने दिया जाता है, तो उसके ऊपर की हायरार्की बहुत ऊपर है। और वैसे ईमानदार लोगों की वैल्यू इंडिया में कुछ नहीं है, हमारे देश में ईमानदार लोगों की कोई वैल्यू नहीं। बहुत, मेरे पिताजी खुद उसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे। बिहार गवर्नमेंट के सचिव होने के बाद भी वो अपना घर तक नहीं बना पाए। इसको कहते हैं ईमानदारी। क्या फ़ायदा वैसी ईमानदारी का। एनीवेज, स्टेप 5, उनको साइकेट्रिक डिपार्टमेंट वार्ड में बोला गया, जाइए अपना इलाज कराइए। आप बहुत ज़्यादा, शायद आपके दिमाग में प्रॉब्लम है कि आप हमेशा करप्शन को रोकने की कोशिश करते हैं, टू मच। और स्टेप 6 विच इज़ वेरी सुखद, मेरे लिए तो बहुत सुखद है। मेरे जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तरक्की करता हो, और चूंकि मैं खुद एक ईमानदार आदमी, ऊपर वाली की कृपा से आज तक 1 रुपये की बेईमानी किसी के साथ नहीं की है। और मुझे ऐसा सिचुएशन जो कि फेस नहीं करना पड़ा है, नहीं तो शायद मेरे को भी 7 बुलेट के, मेरे को 14 बुलेट लगता है, या हो सकता है उससे ज़्यादा बुलेट लगता, क्योंकि मैं तो बहुत खतरनाक हूँ इस मामले में, है ना। मुझसे बेईमानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। तो खैर, थैंक यू गॉड कि उनको फाइनली उन्होंने अपने जज्बे को बरकरार रखा और यूपीएससी क्लियर किया, क्योंकि उनको लगा कि छोटे पोस्ट पर रह के ज़्यादा ईमानदारी नहीं कर सकते हैं, सिविल सर्विस क्लियर करना होगा। और 683 रैंक उन्होंने लाया। और ये बहुत कांग्रेट्स उनको, दिल से दुआ कि गॉड आपको खूब तरक्की दे, खूब हिम्मत दे। और योगी जी कि आप राइट हैंड बने, मैं तो उनको दुआ दूंगा कि योगी जी के राइट हैंड बने, और उनके राज्य में अगर आपको कुछ करने का मौका मिला तो इससे मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। क्या कि योगी जी ईमानदार आदमी को प्रमोट कर रहे हैं। अब देखना है कि योगी जी के नज़र में ये आते हैं कि नहीं आते हैं, और इनको अपना राइट हैंड बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। दैट इज़ दिस इज़ ऑल अबाउट, ये एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति की कहानी, जज्बे की कहानी, है ना, डिटर्मिनेशन की कहानी, डेडिकेशन की कहानी, और एक ऐसे ईमानदार आदमी की कहानी कि हमारे देश में इससे फिर से साबित होता है कि हमारे देश में ईमानदार आदमी की कोई कदर नहीं है। और एक तरफ और साबित होता है कि जाके राकेश यहाँ मार सके ना कोई। और एक चीज़ और साबित होता है कि ईमानदार आदमी को किसी कीमत पर नहीं दिखा पाओगे। आप उसको गोली मार सकते हो, घायल कर सकते हो, उसकी आंखें ले सकते हो, उसका फेस खराब कर सकते हो, लेकिन वो आदमी देखिए फिर डट के खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पिताजी, उनका कहना है कि उनके पिताजी पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन फैमिली पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से वो पढ़ नहीं पाए, है ना। लेकिन जो सुनते थे कि इतना एक्सप्लॉइटेशन है समाज में, इसी वजह से वो ईमानदार बने और आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपने अभी देखा होगा 10-15 दिन पहले एक लेडी IAS अफसर के पास से कितना पैसा निकला घर से। आप सोच सकते हैं कि IAS IPS लोग बनता ही इसीलिए है। अब 80% लोग बनते ही इसीलिए हैं, और जो 20% ईमानदार लोग, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं है। आप जरा से ईमानदारी करिएगा, सीधा आपको 5 साल हर साल में ट्रांसफर करता जाएगा, आपको रहने ही नहीं देगा। क्योंकि 80% बेईमान लोग 20% पर हमेशा भारी पड़ते थे, हैं और रहेंगे। अब देखते हैं मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, कितना इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, जहाँ की संतरी से लेकर मंत्री तक बेईमान है। उनके खुद के पोर्टफोलियो में 80% नेता बेईमान है, 20% ईमानदार है, 20% लोग क्या कर लेंगे, ये भी देखने वाली बात है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट जज्बे का वीडियो। आप फिर से मैं कहूँगा, ईमानदार तो जरूर होना चाहिए इंसान को, बस मैं इतना जानता हूँ। बहुत सुखद है, बहुत अच्छी नींद आती है ना। और जो अंदर हमेशा ये लगा रहता है कि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, ये बात आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप भी ईमानदार व्यक्ति बनना चाहते हैं, ईमानदारी से जीवन काटना चाहते हैं, तो आपको ये बहुत प्रेरणा देगी। मोटिवेशनल बातें हैं, कुछ सीखने। अगर एक भी व्यक्ति इस वीडियो को देख कर कुछ सीख पाया, कुछ कर पाया, तो मुझे बेहद खुशी होगी। और रिंकू जी को, है ना, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, कांग्रेट्स के UPSC उन्होंने क्लियर किया। और मैं दिल से चाहूँगा कि योगी जी को राइट हैंड बने और ऐसे माफिया को और 100 माफिया को जड़ से ख़त्म करे, चाहे कितनी भी गोलियां खानी पड़े, इसके लिए हमेशा तैयार है। तो आप लोग YouTube दोनों ही चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप इच्छा एजुकेशन को भी, IVP यूनिवर्सिटी वाले को भी। YouTube का सारा वीडियो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अब कंसल्टेंसी सर्विसेज मेरा सब पेड होगा, कोर्सेज सब पेड होगा, उसके लिए आप लोग अब मेंटली रेडी रहिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।